4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं पिछले महीने तक की घटनाओं के बारे में सोच रहा था, फिर मुझे लगा कि 1 महीना पहले और सोच लो, फिर मुझे लगा 1 महीना पहले और सोच लो। पता ये चला दोस्तों कि अगर साल भर के घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश के अंदर मैं नज़र डालूं तो मुझे सिर्फ नज़र ये आता है कि योगी आदित्यनाथ अच्छा या बुरा जो भी अपना काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह और योगी की कोई गुटबंदी ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि वो जोड़ पैदा करती हो। उससे तो नज़र ये आ रहा है दोस्तों कि बस रोज़ाना कोई ना कोई झगड़ा हर 10वें दिन 20वें दिन महीने में एक 10-15 दिन का एपिसोड चलता है जिसमें योगी आदित्यनाथ को घिरते हुए नज़र आते हैं या घेरा जाता है। नज़र जाती है कौन कर रहा है ये? अमित शाह नज़र आते हैं, बीजेपी का आला कमान नज़र आता है। अभी मुक्तेश्वरानंद साहब पर रिपोर्ट करा दी गई। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से महसूस हो रहा है कि हुआ होगा काम, लेकिन पता ये चला कि योगी आदित्यनाथ पर अभी मुक्तेश्वरानंद हों, बहुत सारे साधु हों, ये हमलावर क्यों हैं? तो जहन में ये बात आती है कि योगी आदित्यनाथ का रास्ता घेरने की बराबर कोशिशें हो रही हैं। मैं कह सकता हूँ साल भर से भी ज़्यादा से, चूँकि गुजरात का चीफ मिनिस्टर बदलना था, पूरे मंत्रिमंडल बदल गया। नाम नहीं याद होगा आपको। कर्नाटक में एक 40% वाला मुख्यमंत्री बताया जा रहा था, नाम याद है, बना दिया उसे। बॉम्बई सरकार याद होगी। उत्तराखंड में पता ही नहीं चलता कब बदल दिया जाए। कोई बोलने वाला नहीं है साहब, कोई चू चरा करने वाला नहीं है। क्या ऐसी बात मोदी जी के बारे में भी कर सकता है कोई नेता कि 75 साल हो गए, आपने कानून बनाया था, अब आप हटिए? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। कभी कभी आरएसएस के सर्वे सर्वा इशारे किनारों में कुछ बात कह देते हैं तो पता चलता कि आरएसएस को भी पीछे डाल दिया गया है। योगी आदित्यनाथ का पीछा कौन घेर रहा है? अभी मुक्तेश्वरानंद हो या बाकी और घटनाएं हो, योगी जी की पर्सनैलिटी को धूमिल करने की कोशिश कौन कर रहा है? अभी ये थमा भी नहीं था। ब्रजेश पाठक आ गए एक बार टीवी चैनल पर और देखिए क्या हमलावर हुए हैं। अखिलेश यादव करते हैं, समझ में आता, विपक्ष का आदमी, उसका काम ही ये है। ब्रजेश पाठक तो डिप्टी सीएम है। भरे मंच पर क्या क्या बातें कही मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताई। ये घेराव जो है यही ख़त्म नहीं होता है। उससे पहले कुछ महीनों तक जो डिप्टी सीएम दूसरे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या नाम है उनका, केशव मौर्य नाम है उनका, एक मसला चल रहा था। चलिए साहब, उससे भी निपट गए। फिर ये ब्राह्मण और ठाकुरों का मसला चल गया। ये बेसबब नहीं है गालिब। ये रोज़ मिलने की आरजू, ये रखरखाव की गुफ्तगू, ये रोज़ मिलने की आरजू, ये रखरखाव की गुफ्तगू, उससे आपसे कोई काम है? वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। योगी आदित्यनाथ का घेराव अगर आप गौर करेंगे महीनों से नहीं सालों से चल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मुख्यमंत्री जान को आ गया जो अचानक मोदी और अमित शाह के बीच में आ गए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पर कभी इस प्रकार से जताया नहीं है हक। हालांकि हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि वो देश का संचालन भी करें, लेकिन अगला नंबर मोदी जी के बाद अगर बीजेपी में आता है किसी का, लोगों में नहीं, लोगों के दिलों में नहीं, बीजेपी के संगठन में ज़बरदस्ती ही सही, वो अमित शाह का नाम आता है। अब होता क्या है कि इस आदमी ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी, बुलडोज़र और हिंदुत्व,
और नस्लों से वसूल कर लूँगा और ये कर दूँगा और वो कर दूँगा। वो तो इजराइल तक भी इंस्पायर हो गया उससे। तो वो लोगों में और एक तबके में योगी आदित्यनाथ हीरो से लगने लगे। उनको लगा यार ये आदमी अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो इसने उत्तर प्रदेश में तो देखिए टूल टाइट कर दिए हैं, हो सकता है पाकिस्तान के भी टूल टाइट कर दे। अब देखिए बात यह है कि सोचा तो कुछ भी जा सकता है। अब जब दिमाग में भेजे की जगह अंधभक्ति का गोबर हो तो वो तो ये भी कह देगा, आपने एक लड़के की सुनी नहीं थी बात कि पहले अमेरिका पूछता था क्या है, हम पूछते हैं क्या है बे वो कहीं मजदूरी करता हुआ भी दिखा है। एक फ़ायदा तो हुआ सोशल मीडिया से, यूट्यूबर से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी खबरें नरेशन बना के भाग जाते थे, ये पीछे लग जाते हैं। वो पापा वाली, पापा ने बचा लिया, बड़े पापा ने, मोदी ने भी बचा लिया। वो यूक्रेन की लड़की थी, वो उसका पीछा घेरा, उसका भी पता चल गया था, सारा प्री प्लान। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोदी जी आए थे और वहाँ उद्घाटन किया था। कई बार उद्घाटन हो चुका उस ट्रेन का, करोड़ों रुपया लग गया साहब। अखबारों के पहले दूसरे पन्ने में पूरे पेज, और पर वो आंध्र प्रदेश में भी लग रहे हैं। इतने रुपए की ट्रेन नहीं होगी जितने रुपए लगा दिए साहब उसमें, मुझे अंदाज़ा नहीं है। खैर, तो उस ट्रेन के मद्देनज़र एक बात याद आई थी मुझे कि वो मोदी जी ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पे लोग बुलाए गए साहब। वो जो बुलाए गए उनकी लिस्ट है, कौन से स्टूडेंट हैं, कौन से लोग हैं। तो मेरे मन में भी आया कि जाकर पूछूं, क्योंकि वो सब प्री प्लान्ड होता। आप सोचते हैं मोदी जी गुजर रहे हैं, ट्रेन में किसी से बात कर रहे हैं, अचानक कोई मिल गया होगा, ना 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 ना, पहले नाम फाइनलाइज हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं ऐसे ही टहल रहे थे बाग में, मोर आ गया, मोर को दिखाने लगा। अरे भैया, मोर भी वो ट्रेंड है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड ऑलरेडी, पूरा स्क्रिप्टेड है। खैर, तो योगी आदित्यनाथ का घेराव आप भी महसूस करें, मगर ये आदमी गलत या सही उसको छोड़ दीजिए। सिद्धांत अगर ठीक होते हैं ना, अपने सिद्धांतों पे अगर रहता है, तो ईरान का सुप्रीम लीडर हो, वो दिखता नहीं है फिर बड़ी दुनिया की ताकत के सामने। अब योगी आदित्यनाथ भी अपने सिद्धांतों पर अडिग है साहब। 5 रुपए की बेईमानी का इल्जाम नहीं है उसकी पर्सनैलिटी पर। परचून की दुकानें खुलती हुई देखी उसकी बहनों के रिश्तेदारों की हमने पहाड़ पर। यहां तो एक विधायक जब बन जाता, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का आदमी हो जाता है। तो वो आदमी, वो भले ही कुछ एक खास हिंदू राष्ट्र हो या कुछ और हो, जो भी हो, हम नहीं कह सकते, आरोप लगते हैं, लेकिन अडिग है, हटा नहीं पा रहे उसे। जय हिंद।